Morning, all of you. Welcome to the knowledge world. Hope you all are fine. So, today we will study the types of vegetative propagation. You can see here, last video में देख लिया था what is vegetative propagation or reproduction. This type of reproduction is especially happen in the plant where the new plant arises from the vegetative part of the plant except the reproductive part. We know the reproductive part of the plant is flower. तो जब flower के अलावा plant के किसी दूसरे पार्ट से न्यू प्लांट अराइज होता है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन कहलाता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन. उसी में अब हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हम देखने वाले हैं. हमने देख लिया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट है जो हम देख रहे हैं. यहाँ कुछ टाइप्स देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के. सी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है प्लांट्स में, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. आज के समय पे हम लोग आर्टिफिशियली भी गुड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, गुड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो है वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली भी जो है रिप्रोडक्शन करवाते हैं प्लांट्स के अंदर. वो आता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. तो पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. जो प्लांट्स में नेचुरली होता है उसे इंड्यूस नहीं कराया जाता, आर्टिफिशियली नहीं कराया जाता. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर के अलावा उनके वेजिटेटिव पार्ट से भी जो है न्यू प्लांट अराइज होते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं, हमें पता है, हमने बात कर ली थी कि वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं. किसी भी प्लांट के रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं. तो जब वहाँ से प्लांट्स अराइज हो रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ फ्लावर, तो उस बेसिस पे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला आया बाय रूट. बहुत सारी रूट्स होती हैं. इसके बारे में हमने 11th में देखा था पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में कि अलग अलग मॉर्फोलॉजी क्या स्ट्रक्चर होता है रूट का, स्टेम का, लीव्स का. तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट से नया प्लांट अराइज होता है. एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, हमें हमारी बुक में अभी इतना ही दिया हुआ है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे. किस में होता है, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, इनके अंदर जो है रूट से नया प्लांट बनता है. और ये जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, ट्यूबरस रूट्स होती हैं. रूट पे ऐसे छोटे छोटे ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं और इन ट्यूबर्स पर से ही न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाता है. नेक्स्ट आया बाय लीफ. बाय लीफ, लीफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ब्रायोफिलम. हिंदी में कहते हैं इस प्लांट को पत्थर चट्टा जो होता है. इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको लीफ दिखाई दे रही है, दिस इज द ब्रायोफिलम लीफ. इसमें ये लीफ है, लीफ के कॉर्नर्स से ही छोटे छोटे न्यू लीफलेट्स जो है वो अराइज होने लगती हैं. और आफ्टर सम टाइम्स ये लीफलेट्स जो है ये अपने प्लांट से अलग होती है और न्यू प्लांट में जनरेट हो जाती है, न्यू प्लांट में अराइज हो जाती है. दिस इज ब्रायोफिलम. थर्ड टाइप आया हमारा बाय स्टैम्प. हमने देखा था 11th में कि अलग अलग तरीके के स्टैम्प होते हैं. तो स्टैम्प के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है और नया प्लांट बनता है. स्टैम्प के अंदर ये क्वालिटी होती है कि स्टैम्प जो है नए प्लांट को बना सकते हैं. देखो स्टैम्प दो तरीके के होते हैं. तो उनमें पहला टाइप आया, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे अंडरग्राउंड स्टैम्प. ऐसे स्टैम्प जो क्या होते हैं, स्टैम्प हमें पता है कि भाई शूट होता है, ऊपर की तरफ निकलता है प्लांट पे. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टैम्प्स होते हैं जो ऊपर की तरफ निकलते हैं प्लांट में और उसके बाद वो घूमकर वापस अंडरग्राउंड हो जाते हैं जमीन. तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबर. ठीक है, ट्यूबर का सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो. हम सब यूज में लेते हैं पोटैटो. आपने पोटैटो में डेवलपमेंट है, ये अनब्रांच्ड होता है एट अ टाइम ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वही हमने ऊपर वाला देखा कि जो जिंजर है वो ब्रांच्ड ग्रो होती है, जबकि पोटैटो अनब्रांच्ड होता है. एक शूट से एक ही पोटैटो निकल रहा है. यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं कि देखो ये शूट है, ठीक है, शूट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ अंडरग्राउंड हो जाती है. जिसके टिप पे जो है नया प्लांट अराइज होता है. यहाँ छोटी छोटी एक्सिलरी बर्ड्स होती है जिन्हें हम आइज भी कहते हैं. और इन आइज से क्या होता है, उसके बाद नया प्लांट अराइज हो जाता है. थर्ड टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टैम्प की बात आती है, दैट इज बल्ब.
जिसको हम कहते हैं क्या, हमारा अनियन और गार्लिक इसकी एग्जांपल है। हम सब इसको यूज में लेते हैं। देखो अनियन गार्लिक सबने देखा है, ऐसे इज इट लुक लाइक अ अनियन ना, तो ये अनियन ऐसा होता है, इसमें नीचे रूट्स निकली रहती है। बल्ब की देखो स्पेशल क्वालिटी जो है, जो हमें और किसी टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेप में देखने को नहीं मिलती है, वो ये होता है कि अनियन में क्या होता है, इसमें जो शूट होती है, इसका जो स्टैम्प होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है और पास आके ये एक छोटे से टाइप में ऐसे अनियन के बीचों बीच में इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। कभी आपने अनियन जब कट किया होगा, देखा होगा, उसके बीच में से कई बार ऐसा थोड़ा सा ब्रांच या ऐसा ब्राउन ब्राउन सा हिस्सा हमें देखने को मिलता है, वो उसका कंडेंस्ड शूट होता है और उसके बाहर फ्लैशी लीव्स होती है जिसमें फूड स्टोर होता है, जिसे हम खाने के काम में लेते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेप आता है हमारा कॉम्स। इसका एग्जांपल है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया मतलब अरबी। इसमें अब हम ये देखते हैं कि देखो इसमें और जो जिंजर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, भाई ये जो राइज है ये तो हॉरिजॉन्टली से ग्रो करता है, ये हॉरिजॉन्टली, जबकि कोलोकेशिया की अगर हम बात करते हैं, अरबी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है ये इस तरह से वर्टिकली जमीन के अंदर ग्रो होती है। और कैसी होती है, ये अनब्रांच्ड होती है, जबकि राइजोम कैसा था, ब्रांच था। तो यहाँ ये देखो इस तरह से एडवेंटेशियस रूट्स इसमें भी निकलती हैं, बीच बीच में इसमें लीव्स निकलती है और नोड और इंटरनोड के बीच से नए प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ स्टेम दैट इज सब एरियल स्टेम। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ स्टेम होगा। स्टेम वैसे तो ऊपर ही होता है, लेकिन अभी हमने अंडरग्राउंड देखा कि स्टेम जमीन में चला गया, लेकिन यहाँ पर जो स्टेम होता है क्या थोड़ा सा जमीन से निकलता है और वापस जमीन में जाके ये नए प्लांट को जन्म देता है, उसको अराइज करता है, इसलिए इसको सब एरियल स्टेम कहते हैं। देखो सब एरियल स्टेम भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 तरीके के होते हैं, रनर, सकर्स, स्टोलन एंड ऑफसेट। तो अभी इनके बारे में हम समझ लेते हैं विद डायग्राम। फर्स्ट ऑफ आया रनर। रनर जो टाइप का सब एरियल स्टेम हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है लॉन ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। हमारी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे मैंने स्पेशली एनसीईआरटी क्यों लिखा है वो अभी आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए क्या होता है, ये आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, ऐसे प्लांट है, स्टैम्प जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है जमीन में, इसमें से रूट्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, उसके बाद वापस स्टैम्प जो है थोड़ा ऊंचा होता है और फिर वो आगे जाके रूट्स और लीव्स बनाता है, फिर अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और हर एक नोड और इंटरनोड से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड टाइप आया हमें दिखाई दे रहा है सकर। सकर के एग्जाम्पल हैं मिंट और पाइनएप्पल। इन प्लांट्स में देखिए क्या होता है, स्टैम जो है वो एक बार अंडरग्राउंड हो जाता है, उसमें से रूट्स निकल जाती हैं, उसके बाद स्टैम थोड़ी देर जमीन के अंदर ही जो है आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता है और फिर ये वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है और यहाँ से नई रूट्स बनने लगती है, नई रूट्स अराइज हो जाती हैं और ये अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम इज स्टोलोन। स्टोलोन की एग्जांपल है जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी। अब आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आ गया, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आ गया, क्यों? क्योंकि देखो हमारी एनसीईआरटी तो कह रही है स्ट्रॉबेरी इज द एग्जांपल ऑफ रनर। तो अगर हमारे पास नीट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है और उसमें पूछ लेते हैं स्ट्रॉबेरी कौन सा टाइप ऑफ स्टेम है, तो हम चूज करेंगे रनर। लेकिन यहाँ कुछ बुक्स में क्या होता है, स्टोलोन में भी स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो स्ट्रॉबेरी की 2 स्पीशीज होती है, तो एक वाइल्ड स्पीशीज ऑफ स्ट्रॉबेरी होती है जो कि स्टोलन की तरीके से ग्रो करती है, इसलिए बहुत सारी बार स्ट्रॉबेरी को स्टोलोन का एग्जांपल भी बोल दिया जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो स्लैम्प है ये थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऊपर जाता है रनर से। रनर में तो बस जमीन जमीन पे से सरकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऊंचा होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, उससे रूट्स और न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है, फिर इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है। फोर्थ टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम हमें दिखाई दे रहा है ऑफसेट। इसका एग्जांपल है आइकॉर्निया। यहाँ देखिए रनर और ऑफसेट जो है मोस्ट प्रोबेबली एक ही तरह के होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑफसेट होते हैं दे आर स्पेशली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स में इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्वेटिक रनर होते हैं। ऑफसेट जो होते हैं एक्वेटिक रनर होते हैं, पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं दे आर नोन एज ऑफसेट एंड दे हैव वन इंटरनोड। इनमें एक ही इंटरनोड होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है हर थोड़ी देर बाद ये जमीन में से नई रूट निकली, नया प्लांट बन रहा है। यहाँ क्या होता है, देखो
स्टेम जो चलता बहुत आगे जाके फिर वो नए प्लांट में अराइज होता है। अब फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आता है वो होता है बाय बल्बिल। अब ये बल्बिल क्या होती है, देखिए बल्बिल जो होती है वो एक फ्लैशी बर्ड्स होती हैं, जैसे फ्लावर बनने से पहले बर्ड बनती है, फ्लावर की बर्ड होती है, इसी तरीके से बल्बिल भी होती है, वो एक फ्लैशी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो प्लांट में ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं। जैसे ये प्लांट है, प्लांट में ऐसे बर्ड टाइप की स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, लेकिन उनसे क्या होता है, फ्लावर नहीं बनता। आफ्टर सम टाइम ये बर्ड जो होती है ये अपने प्लांट से अलग होकर ज़मीन में गिर जाती है और इससे जो है नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है दे आर नोन एज बल्बिल, और उसका एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है। अब जी तो अब हम देख लेते हैं हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारी बुक में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये करवाया जाता है शॉर्ट में, जिससे हमें पता हो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम से समझ में आता है कि नेचुरल नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल ही हो रहा है, मैन मेड है, हम इंड्यूस्ड कराते हैं जिससे क्या हो, हम गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स का प्रोटेक्शन कर सकें। तो देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो तीन तरीके से होता है, यू कैन सी हियर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये क्या है, देखो पहली बात आती है कटिंग की। कटिंग से ही समझ में आ रहा है, कटिंग मतलब कट करना, काटना। तो कटिंग जो है हम स्टेम की भी कर सकते हैं, रूट की भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा स्टेम और रूट दोनों ही जो है वो न्यू प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो स्टेम के थ्रू नया प्लांट कटिंग करके किस किस में बनाया जाता है, शुगर केन में बनाया जाता है, रोज में बनाया जाता है। इसी तरह रूट में हम लेमन प्लांट की रूट को कट करके अगर जमीन में काट देते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है। रोज का तो एग्जाम्पल सबको ही पता है, अगर रोज का स्टेम पे हम उसको काट कर अगर ज़मीन में ग्रो कर देते हैं, मिट्टी में ग्रो कर देते हैं, तो उससे नया प्लांट बन जाता है। तो किसी भी प्लांट के किसी भी मतलब शुगर केन, रोज, लेमन, इनके हिस्से को काट के जब उसे ज़मीन में हम गाड़ते हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ कटिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी आर्टिफिशियली क्योंकि हम इंड्यूस्ड करा रहे हैं, हम कट कर रहे हैं, अपने आप तो कट होगा नहीं, इसलिए ये आर्टिफिशियल में आता है। सेकेंड आया लेयरिंग। लेयरिंग, देखिए लेयरिंग जो है ये दो तरीके की होती है, इसमें हम गुड वेराइटी ऑफ प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं। ये दो तरीके की होती है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम से समझते हैं। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, कोई हम ऐसा प्लांट लेते हैं जो कि बहुत, जिसका जो स्टैम्प है बहुत लचीला है, पतला है, तो ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, उस स्टैम्प को मोड़कर अंडरग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं, और आफ्टर सम टाइम उस स्टैम्प से नया प्लांट जनरेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके की जो लेयरिंग होती है, लेयर बना देते हैं ज़मीन में उस स्टैम्प की, दिस इज नोन एज माउंट लेयरिंग। सेकेंड आया देखिए एयर लेयरिंग। जब हवा में लेयरिंग करते हैं तो उसे एयर लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि देखो प्लांट है ना, तो प्लांट का कोई एक पार्ट जो है उसको, उसकी जो बात होती है ऊपर की, उस स्टैम्प की, उसको छील देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे प्लांट के कैरेक्टर जो है एक साथ आए, तो कोई दूसरे प्लांट का स्टैम्प लेते हैं और उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, और इसमें इससे कॉटन से या किसी सूती कपड़े से अच्छे से बांध देते हैं कि थोड़े दिन में इसकी सेल्स जो है आपस में जुड़ जाए, और ऊपर इस पे एक पॉट लगा देते हैं जिसमें से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी इसके ऊपर गिरता रहता है। ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं बूटी लगाना या दाब लगाना, है ना। और इस तरीके से कुछ टाइम में इस वाले हिस्से से नए प्लांट जो है वो अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, दो अलग अलग प्लांट के हिस्सों को, स्टेप को अगर हमें जोड़ना है तो इसमें क्या होता है, वन के दो हिस्से लेंगे, एक हिस्सा जिसको जोड़ना है दैट इज नोन एज सायन, और जिस जगह पर जोड़ना होता है उसे कहते हैं स्टॉक। उसके बाद दो अलग अलग प्लांट के सायन स्टॉक को बांध के जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें एक ही प्लांट में दो अलग अलग प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं वो आसानी से मिल सके। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है।